India's Got Talent. Partners Lenovo. क्या बात है। मैं आप सबको एक बात बता दूं, सर हमारे बहुत कमाल है। पहले मुझे फिल्म देने के लिए इन्होंने पूरा एक शो मेरे साथ बना लिया और अब यहां तक आ गए। सर मैं आपकी फिल्म कर लूंगा, आपको मेरे पीछे पीछे आने की जरूरत नहीं है सर। कुछ कहना चाहोगे बादशाह? उसको खुद फिल्म चाहिए सर आपसे। ब्रो, तेरा टैलेंट मैं देख चुका हूँ। आज मैं तेरा टैलेंट देखने नहीं आया हूँ, आज मैं इनका टैलेंट देखने आया हूँ। आज तो देखना, जो धमाल होगा वो कभी नहीं हुआ ऐसा होगा, वो गोलमाल होगा। चलिए सर। सो इंडिया प्रेजेंटिंग जो अपने कद से नहीं हुनर की हद से पहचाने जाते हैं, प्रीति के क्रेजी हॉपर। ए भाई, आज हम क्या करेंगे? आज क्रेजी हॉपर्स इम्प्रेस करेंगे। कैसे? रजनी स्टाइल। ओ क्या बात है यार। वाह सर, आपकी कार रेडी है। रजनी कार से नहीं आता, प्लेन से आता। मुझो को थोड़ा घुमा के अंडा के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के मुझो को थोड़ा राउंड घुमा के अंडा के जैसा कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के और रजनी मुन्ना झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है। रजनी थक गया। आइला रेड्डी, रजनी अन्ना, हमने सुना है या तो रेड्डी काटता या तो रेड्डी गायब करता। आज ना रेड्डी काटेगा ना गायब करेगा। अरे
आज वो खुद गायब हो जाएगा। प्रीति, आपने कोरियोग्राफ किया है ये? जी सर। और मैंने सुना है जब भी कोई कमेंट देना होता है या कभी कोई आता है तो आपको पहले इन लोग ऊपर खड़ा कर देते हैं। अरे वाह वाह। मैं वहां आ सकता हूँ? ऑफ कोर्स सर। हाँ, तो क्यों उठाते हैं? सर वो थोड़ी हाइट छोटी है तो। हाइट छोटी और बड़ी कुछ नहीं होती, 7-7 फीट के नालायक भी घूम रहे हैं यहाँ पे। तो वही बताना चाहता हूँ कि ये है असली पावर, ये है असली वुमेन पावर। अगली बार आपको कोई बोले ना कि भाई हाइट छोटी है तो बोला हट, टैलेंट बहुत बड़ा है। जो लोग बोलते हैं कि ये वो क्या करेगी, वही लोग एक्चुअल में हमें इनकरेज करते हैं कुछ अच्छा करने के लिए। देखो लोगों का काम है बोलना, है ना, कि इतना वक्त है कि फोटो देखा या हाइट देखा, फिर उस पे फोन निकाला, उस पे कमेंट किया, उस पे लिखा, बेकार घूम रहे हैं ना। मतलब अगर किसी के पास काम होगा वो ये सब थोड़ी करेगा। तो आप अपने काम पे ध्यान दीजिए और आगे बढ़ते जाइए, है ना। लोग तो बोलते रहेंगे, बोलने दो। थैंक यू सो मच रोहित सर इस एनकरेजमेंट के लिए। रजनी सर को कोई जज नहीं कर सकता। क्रेजी ऑपर्स, ये अब तक का आपका क्रेजीएस्ट एक्ट रहा है। आप सभी को मेरा हुनर सलाम। ये जो लुंगी डांस था, सबकी पुंगी बजा दी यार। ये मेरा कमेंट है। मैं भी यही सोच रही मेरा थी। दिमाग, मेरा इतना ही दिमाग चलता, वो भी आपने ले लिया। मैं सोच रही थी आप लोगों में से अब पुंगी कौन बोलेगा। And I'm horrified। आप लोग ने अच्छा किया, इधर का देख लेते पहले। आपकी परफॉर्मेंस ने मेरी बोलती बंद कर दी। जैसे ये फिल्म एंटरटेनमेंट, एक्शन और कॉमेडी थी, वैसे ही आपका एक्ट था। और वो जो बंदा 3-4 फ्लिप करके लूंगी में कूदा, वो मुझे समझ नहीं आता। मुझसे तो धार भी सीधी नहीं लगती। बताओ मैं क्या मुझे पता था कोई ना कोई अभी सुसु के बारे में बकवास तो करेगा। सच है वो सच है भाई। सर आप ज्यादा हंस रहे हो ना तो वो ज्यादा बुरा मान रहे हैं। तू एक काम कर मेरी तरफ से, अभी तेरे को जाके बाथरूम जाके। अच्छा मैं इसको नहीं, तो मैं इसको रिफाइंड बोल देता हूँ। हमसे तो यूरिनेशन नहीं प्रॉपरली होती। That's even worse। अरे निशाना बराबर नहीं लगता बोल रहे। I'm loving it। Please meet Mr. Manoj Muntasher, supposed to be। Manoj Muntasher। Muntasher, did you say Muntasher? हमें वोट करने के लिए डाउनलोड या अपडेट कीजिए सोनी लिव ऐप। बाकी की डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है, सो वोट नाउ। और याद रखिए वोटिंग लाइंस खुली हैं सिर्फ आज रात 12 बजे तक। प्रेजेंटिंग जो सिंगर है तूफानी टाइप का और दिखता है स्वीट इनोसेंट स्वामी टाइप का, ऋषभ चतुर्वेदी।
जन्म 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 साथ चलना यूं ही, कसम तुम्हें कसम आके मिलना यही, एक जान है भले दो बदन हो जुदा, मेरी होके हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा, मेरी सुबह हो तुम ही और तुम ही शाम हो, तुम दर्द हो तुम ही आराम हो, मेरी दुआओं से आती है बस ये सदा, मेरी होके हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। मेरी होके हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। तेरी बाहों में है मेरे दोनों जहां, तू रहे जिधर मेरी जन्नत वही, जल रही अगन है जो ये दो तरफा, ना बुझे कभी तेरी मन्नत यही, तू मेरी आरज़ू मैं तेरी आशिकी, तू मेरी शायरी मैं तेरी मौसीकी, तलब 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 बस तेरी है मुझे, नसों में तू नशा बन के गुल्ला यूं ही, मेरी मोहब्बत का करना तू हक ये अदा, मेरी होके हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। धूप से निकल के छाँव से फिसल के हम मिले जहाँ पर लम्हा थम गया, आसमां से चल के शीशे में ढल के बन गया जो तेरा चेहरा बन गया, दुनिया बुला के तुमसे मिला हूँ, निकली है दिल से ये दुआ, रंग दे तू मोहे गेरुआ, रांझे की दिल से है दुआ, रंग दे तू मोहे गेरुआ, निकली है दिल से ये दुआ, रंग दे तू मोहे गेरुआ। तुमसे शुरू तुम पे फना है सूफियाना ये दास्ता, मैं कारवां मंजिल हो तुम, जाता जहां को हर रास्ता, तुमसे जुड़ा जो दिल जरा संभल के, दर्द का वो सारा कोहरा छन गया, दुनिया भुला के तुमसे मिला हूँ, निकली है दिल से ये दुआ, क्या बात है यार। गेरुआ रांझे की दिल से है दुआ, रंग दे तू मोहे गेरुआ। भाई बनता है, बनता है। रंग दे तू मोहे गेरुआ।
Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you so much. कितना अच्छा गाना गा तुम। मैंने 15 फिल्में की अब तक। दिलवाले का जो मेरा एल्बम था वो मेरा बेस्ट एल्बम रहा है। It is certainly. अपने गानों पर रोंगटे खड़े होना, गूज़बम्स आना, इमोशनल होना बहुत रेयर होता है क्योंकि आप वो कर चुके होते हैं। आपने मुझे वो रिलीव करवाया एंड जो नई हरकतें दी हैं आप लोगों ने जन्म जन्म में अंतरे में यू नो कंबाइन किया, डुएट किया, वो नहीं था पहले। तेरी बाहों में है मेरे दोनों जहां, तू रहे जिधर मेरी जन्नत वही। गेरवा में भी जो एंड में आपने हरकत लाई, अगर ये आप पहले मुझे करके दिखा देते तो मैं प्रीतम को बोलता कि भाई यही कॉपी कर ले। आप में वो एक क्वालिटी है एक प्लेबैक सिंगर की एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। इट इज सो ब्यूटीफुल कि हमारे सारे कंटेस्टेंट्स एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। इट्स ट्रूली द इंडियाज गॉट टैलेंट फैमिली। आई लाइक दैट। Thank you. ये शो नंबर 1 शो है तो इसमें पूरी टीम का हाथ है, आप लोगों का, जजेस का, जो पीछे टेक्नीशियंस काम कर रहे हैं, चैनल का, सबका। आज एज अ गेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो मैं जो चीज ले जाऊंगा कि इंडियाज गॉट टैलेंट में क्या लोग हैं यार कि एज अ टीम वर्क काम करते हैं। मुझे वोट करने के लिए डाउनलोड या अपडेट कीजिए सोनी लिव ऐप। बाकी की डिटेल्स आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, सो वोट नाउ। और याद रखिए वोटिंग लाइंस खुली हैं सिर्फ आज रात 12 बजे तक। सो इंडिया अपने रूह के परिंदे को फड़फड़ाने ये प्लीज रखो। तो इंडिया अपने रूह के परिंदे को फड़फड़ाने आ रहे हैं वॉरियर स्क्वाड। जजेस मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग के लिए एक सरप्राइज है। पिछले हफ्ते मैं इनका एक्ट देखते आ रहा हूं और सबसे बड़ी बात आई एम रियली प्राउड कि ये लोग अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट में जा रहे हैं यहाँ से। थैंक यू सर। तो पिछले हफ्ते हुआ ये कि जब ये लोग रिहर्सल कर रहे थे तो आई केम। हेलो सर। नमस्ते सर। कैसे सर आप? कैसे आप लोग कैसे? बस। जो अगले हफ्ते एक्ट होगा उसमें क्या करेंगे नया? सर वो रशियन स्विंग का यूज कर रहे हैं। मैंने अपना एक छोटा सा इनपुट इनको दिया है। इनका जो रशियन स्विंग आप लोगों ने हर एक्ट में देखा होगा, वो लेफ्ट टू राइट देखा होगा। करेक्ट करेक्ट। इस बार नया ये करेंगे कि लेफ्ट टू राइट तो जाएंगे बट एक स्विंग यहाँ लगाएंगे। 2 रशियन स्विंग है, लेफ्ट टू राइट तो जाएंगे साथ में सीधे भी आएंगे एट द सेम टाइम। वाओ। तो इस एक्ट को डायरेक्ट किया है रोहित शेट्टी ने। वाओ। ऑल द बेस्ट। एक्शन। Ala Simbala.
आपका असर। ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि कोई भी एक्ट टीवी पे रोहित सर ने पहली बार डायरेक्ट किया है हमारे मंच पे। तो झूले मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं किधर देखूं क्या देखूं प्रोसेस कैसे करूं। आई लव यू गाइस, आई एम सो प्राउड। अच्छा, आज हमारे सेट पे है रोहित शेट्टी। सारे शिवसागर हमारे हैं। आप वेट कर रहे थे ना कि कब रोहित सर आएगा और आप ये बोलोगे। रोहित जी, आप अपनी पिक्चरों में हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं, गाड़ियां उड़ाते हैं, हम अपने शो पे बंदे उड़ाते हैं। और वो भी ऐसे नहीं, ऐसे। 1 2 3। आज का जो टेक था वो रोहित सर ने डायरेक्ट किया, तो ये तो बनता है भाई। अपना है दिल ये आज का, दुनिया से जाके बोल दो, ऐसे जागो रे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो। आपके हुनर के लिए हुनर सलाम। नंदिनी, आपको पता है अमेरिका कितनी दूर है? कहाँ जा रहे हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से आ गए। So sweet. अरे मेरा बच्चा, आय आय मेरा बेबी, लव यू, आई लव यू। अमेरिका जहाँ आप जा रहे हो, जब आप वहाँ पहुंचोगे और आप परफॉर्म करोगे तो दिल्ली अमेरिका से आगे निकल जाएगा। मेरी राहुल से जब प्रैक्टिस कर रहे थे तब राहुल से बात हुई थी कि ट्रेनिंग कैसे करते हो आप लोग, यहाँ तो क्रैश मैट वगैरह सब है। सो राहुल ने बताया कि क्रैश मैट वगैरह कुछ नहीं है इनके पास, जैसे ब्लॉकिंग के लिए, सेफ्टी के लिए नी पैड्स होते हैं, शीन्स होते हैं, कुछ नहीं होते। तो राहुल, इससे पहले कि आप लोग जाओ और ट्रेनिंग शुरू करो, मैं अपनी तरफ से आपकी पूरी टीम के लिए क्रैश मैट्स, शीन, थैंक यू सो मच सर। जहाँ भी आप लोग ट्रेन कर रहे हो मैं वहाँ भिजवा दूंगा, मेरी टीम आएगी और पूरा सेटअप करके आपको दे देगी सारे क्रैश मैट्स। क्या बात। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर इससे बड़ी चीज हमारे लिए नहीं हो सकती जितना आपने हम सपोर्ट कर रहे हो, हमारा एक्ट भी डायरेक्ट किया और अब हमारे इक्विपमेंट्स के लिए भी आप हेल्प कर रहे हो सर, बहुत अच्छा फील हो रहा है। अरे बात अब देश की है ना। हमें वोट करने के लिए डाउनलोड या अपडेट कीजिए सोनी लिव ऐप। बाकी की डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है, सो वोट नाउ। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए, थैंक यू सो मच। ये डर नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता। रोहित सर, हाँ भाई, हमारे जो अगले कंटेस्टेंट दिव्यांश मनुराज के जो मनुराज हैं, ये इतने बोले हैं कि इन्हें आज तक यही लगता था कि शिल्पा शेट्टी और रोहित शेट्टी भाई बहन हैं और सुनील शेट्टी आपके मामा हैं। लेकिन सो इंडिया म्यूजिकल फ्यूजन का मैजिकल एक्सप्लोजन लेकर आ रहे हैं दिव्यांश मनुराज।
time. क्या बात है यार। With all my love, all my love. भाई फिर आप जाने लगे, आपको हो क्या जाता है यार? ओ मेरी पिंकी, ओ पिंकी, बादशाह is gone. बादशाह फिर चले गए यार। ऐसा थोड़ी ना होता है। कैसा होता है?
बकवास है ये सब। क्यों बकवास है? ऐसी की तैसी करके भाई, ये कोई टैलेंट है फाड़ कर रखे भाई। अरे he's so good, yeah. They are so good. They are so good. I wanted to give the golden buzzer after 2 minutes. It's starting, and then I wanted to get up and dance, and I wanted to come there and rock it with you. सच पूछो तो जो टैलेंट है, मतलब जैसे ये तो मतलब रब ने बना दी जोड़ी वाला हिसाब किताब हो गया ना। आप लोग यहाँ मिले, हाँ, ये गॉड सेंड साइन है आप लोगों के लिए कि आप लोग साथ में आगे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जैसे अभी आपने डॉन का बैकग्राउंड किया, ऐसा डॉन का रिक्रिएशन मैंने आज तक नहीं सुना। वाह यार, मतलब मैं सोनी टीवी की टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मुझे फुटेज दे, मैं अपनी गाड़ी में इसको लूप पे सुनूंगा। थैंक यू सर। बोल अभी इसी वक्त हमने डिसाइड किया है, सर्कस के गानों में से कुछ गाने बादशाह ने किए जो हमारी अगली फिल्म है, उसका बैकग्राउंड स्कोर, उसका जो थीम है सर्कस का, वो अभी तक नहीं बनाया है। तो बादशाह, दिव्यांश एंड मनुराज, ये थीम आप लोग करेंगे। आशीर्वाद लो इधर आके। सर आपकी हेल्प चाहिए सर। हाँ। सर पिछले बार ना सर ये मनुराज हीरो बना था सर, जग्गू दादा आए थे। लड़कियां जो है जग्गू दादा के पास ही चली गई। तो थोड़ी कमी रह गई सर, ये सिल्क से समझ नहीं पा रहे, तो इनको थोड़ा हीरो बनाना है। और आप हो डायरेक्टर। हीरो में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक्शन का तड़का होना बहुत जरूरी है, एक स्वैग, एक स्टाइल होना बहुत जरूरी है। आओ मैं वहां पे। आ जाओ सर, मैं इनका कब तक गेटअप चेंज करता हूँ। जल्दी गेटअप चेंज हो जाए। वेरी गुड। ये देखिए सर, ओहो हाथ वाथ दिखा रहे हैं हीरो की तरह। वाह, दीवार देखिए, पिक्चर दीवार सबने देखी है ना? ये पीटर है, पीटर मार खाने वाला पीटर। पीटर, ओके, मार खाने वाला पीटर। तो अभी पीटर का लाइन है, लगता है वो भाग गया, उस पे चक्री चलाना। चक्री? एक्शन। लगता है वो भाग गया। पीटर, तुम लोग मुझे वहां ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूं। ओके, चलो वंस मोर एक्शन। लगता है वो भाग गया। पीटर, तुम लोग मुझे वहां ढूंढ रहे हो। अरे बाबा, घर का एड्रेस नहीं पूछने गए, वो धमकी देने गए। अभी ऐसा अभी देखो, ये करना है जो मैं करूंगा, वो करना है। एक्शन। लगता है वो भाग गया सर। पीटर, तुम लोग मुझे बाहर ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। आओ चलो। नहीं, अरे होएगा यार। बोला। अरे होएगा। ठीक है। अरे पकड़। अबे अरे होगा तुमका, रवि सर बता रहे, इतने बड़े डायरेक्टर बता रहे हैं। चल माइक मैं पकड़ूंगा। अरे वो डर गया बोतल से। मैं डबिंग करता हूँ, आप लिप सिंक दे दो। वाह, ओके, बस ठीक है। वाह वाह वाह। एक्शन। सर लगता है वो भाग गया। पीटर, तुम लोग मुझे वहां ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। अब समझो, एक्शन शुरू हो गया। ठीक है, मार एक ब्लो, ये मारा ब्लो, आपने ये उठाया और जोर की पड़ी है सर। अब समझो, कोई लड़कियां भी आपको देख रही हैं। ठीक है, अब ये हॉकी इसके पास है, ये गुंडा खड़ा है। हाँ। ठीक है, अब आके मारने जा।
ये पकड़ना है हॉकी, ये इससे छीननी है, ये छीना और अपना पावर दिखाना है और तोड़ना है। आओ। ठीक है। रेडी एंड एक्शन। भाई तोड़ दी यार, है तेरे में है। अब ये डांस करने जाएगी बसंती और बोलना है बसंती। सर पुराना शो खत्म हो गया सर, ये दूसरा वाला शो है, क्यों मेरे को तोड़ रहे हो? नाचने जाओ जब तक है, हेमा जी बनने जाओ। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। पैसे नहीं नाचेगी, पैसा दिया है। लग रहा है हीरो, लग रहा है हीरो, लग रहा है हीरो यार। सर आप किसी को भी हीरो बना सकते हो। ओहो, हाँ कहाँ? अरे साहिल देखो। हमें वोट करने के लिए डाउनलोड या अपडेट कीजिए सोनी लिव ऐप। बाकी की डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, सो वोट नाउ। और मैं सबको बता दूं, इंडिया ने पिछले हफ्ते सबसे ज्यादा वोट्स अगर किसी को दिए है तो इन दोनों को दिए हैं। क्या बात है। मैं बहुत आभारी हूँ इस देश के लोगों की कि उन्होंने इतने सारे वोट दिए इनको। प्रेजेंटिंग इंडियाज गॉट टैलेंट का ऑल गर्ल्स क्रूज, जो स्टेज पे बॉम्ब है और सोसाइटी में फायर, बॉम्ब फायर। प्रियंका, आज आपको सपोर्ट करने एक खास मेहमान आया है। मेरा नाम पूनम राय है और मैं प्रियंका को सपोर्ट करने आई हूँ। प्रियंका ने जो फेस किया है और उसके दुख और तकलीफ को मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैंने भी वो सब फेस किया है। शादी के बाद मतलब एक होता है ना, दहेज के लिए पापा को उन्होंने टॉर्चर किया। फिर ऐसे ही मतलब 1 हफ्ता 2 हफ्ता बीता तो वो सब हमें गाली देने लगे, मारने लगे। तो उसी बीच मेरी तबीयत बहुत खराब थी, तो फिर पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरी प्रिया जो 2 महीने की थी और उसी बीच जैसे छत पे हम थे और लेके छत पे मेरे सास, मेरे ससुर, मेरा पति मिलके हमको नीचे फेंक दिया 3rd फ्लोर से। जब हॉस्पिटल में आंखें खुली तो अपना पूरा बॉडी छूने पे भी मुझे फील नहीं हो रहा था। डॉक्टर मुझे बोला कि ये अब कभी नहीं चल सकती है, लेकिन मेरा भी एक प्रण था कि मैं चल सकती हूँ। मैंने अपने भैया के सहयोग से BR फाउंडेशन की स्थापना की और आज मैं BR फाउंडेशन में डांस, ताइक्वांडो, आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लासेस चलाती हूँ। आप लोग को हाथ जोड़ के नमन और प्रणाम। आज मेरा सौभाग्य है कि आप लोग के बीच में आए। प्रियंका को देखने के बाद ऐसा लगा कि प्रियंका के साथ जो भी बीता वो मेरे साथ बीता है और मैं बस उसको हिम्मत देना चाहता हूँ। प्रियंका को ताकतवर बनाना है मुझे। पूनम मैम, थैंक यू सो मच जो आज आप इतनी दूर तक हमारे लिए आई हैं, हमें सपोर्ट करने के लिए आई हैं। और मुझे नहीं पता था मेरी बातों का इम्पैक्ट काफ़ी लोगों तक पड़ रहा है, तो थैंक यू सो मच मैम यहाँ पे आने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए।
हेलो बेटा, रात के 2 बजे है, कब आओगी? हाँ माँ, ऑफिस में थोड़ा काम था इसलिए लेट हो गया, मैं बस आ ही रही हूँ। ले ए सुनना, जल्दी है क्या? टिकट 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 निकालो भाई, टिकट। हाँ भाई टिकट। तू मेरी बात नहीं मानेगी? मारे को सुन। हेलो, निर्भया स्क्वाड। आज से अब से आन मेरी, मैं तुमको ना छूने दूंगी। जान को चाहे चलनी कर दो, मान को ना छूने दूंगी। आज से अब से आन मेरी, मैं तुमको ना छूने दूंगी। जान को चाहे चलनी कर दो, मान को ना छूने दूंगी। कदम मिला के देखो तो मैं साथ में तेरे चल दूंगी, पर छेड़ के देखो तो मुझको, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। स्क्वाड अलर्ट। दोपहरी कल करके नहीं चलूंगी। कैंडल चढ़ा के सैंडल दिखा के मर मर के नहीं चलूंगी। कदम मिला के देखो तो मैं साथ में तेरे चल दूंगी। अरे छेड़ के देखो तुम मुझको, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी।
दुनिया हमें कली समझती है, लेकिन इस एक्ट के थ्रू बहुत क्लियर है, वक्त आने पर कली काली का रूप भी ले सकती है। What a powerful act! Totally kadak, guys! Bomb fire, you guys are fire! Thank you so much, thank you so much. आप लोगों को, आपके स्पिरिट को, वुमनहुड को मेरा हुनर सलाम। क्या फ्लिप्स लिए यार, they were better than the men today. कमाल की कोरियोग्राफी टुडे गाइस, और वो जो एंड था, वो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इट वाज जस्ट सुपर्ब। क्या पावर था यार, मतलब एक्रोबैट्स और ये सब जो कर रहे थे, कोरियोग्राफी तो थी, बट जो चेहरे पे एक जुनून था ना आपके, वो मतलब अगर 10-15 लोग भी आ जाए और अगर आप लोग का ये परफॉर्मेंस देखे कि भाई इनसे लड़ना है तो वो भाग जाए। जैसे शुरुआत की आप लोगों ने, जो एक डेडिकेट किया निर्भया स्क्वाड को, तो आई फील सो प्राउड। मैंने कोई ऐसी चीज बनाई और जिसको मतलब आज एक ऐसा मुकाम मिला है, यू नो, तो इट वाज नॉट के आप लोग का परफॉर्मेंस था, आप लोग जो कर रहे थे उससे मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपने आप को मार्क्स देना चाहिए, और आप लोग जजेस हो, मैं स्टूडेंट हूँ। ऐसा कभी हुआ है कि एक एक्ट पे 2 बार गोल्डन बजर हुआ? अभी तुम्हें पता चला मैं इतने चौड़े में क्यों रहता हूँ? मेरे बॉडीगार्ड्स तो देख लो। I love you guys, I love you. हमें वोट करने के लिए डाउनलोड या अपडेट कीजिए सोनी लिव ऐप। बाकी की डिटेल आपकी टीवी स्क्रीन पर है, सो वोट नाउ। और मैं सारी महिलाओं को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ आप 103 डायल कर सकते हैं और वो आपकी सहायता के लिए पहुँच जाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे डेजा वू हो रहा है। मुझे चेन्नई एक्सप्रेस का सीन याद आ रहा है। क्या हो रहा है? मुझे थंगबली का सीन याद, थंगबली का सीन याद। तुम्हें कहीं चेन्नई एक्सप्रेस का सीन तो नहीं याद आ रहा है? बिल्कुल वही याद आ रहा है मुझे, जिसमें वो दीपिका को नाइटमेयर आता है। थंगबली जिसमें वो शाहरुख को लात मारती है। बिल्कुल वही सर। ये कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है कि शिल्पा और मुझे वो परफॉर्म करना चाहिए सर, और आपको डायरेक्ट चलो यही तो डायरेक्ट कर लो मुझे। तो देर किस बात की, चलो आ जाओ यार। पड़ेगा। चलो इन्होंने शुरू कर दिया। आधा बेड तो इसने ही ले लिया है, आधे से ज्यादा। ए मैं ऐसा सो रहेगा ना, शाहरुख ऐसा सोया था। थंगबली लात तो मारेगी। अरे लात का मारेगी। कितना मार दी।
रही है? मैं तेरे अप्पा का स्कूटर है जो लात मार रही है? तू डॉन की बेटी नहीं, डोंकी की बेटी है। I'm sorry. Come and sleep now. स्लीप? मैं तेरे साथ कभी स्लीप नहीं करेगा। अयो युक्को! वाओ! You have great comic timing. You should do an all and out comedy. है ना? हाँ, you should. तूने गोलमाल करना चाहिए, गोलमाल करना चाहिए। रोहित सर, आपने अपनी फिल्म में एक्शन के जरिए अपने पापा के नाम को आगे बढ़ाया और ये अपनी माँ के नाम को आगे बढ़ा रहा है। सो इंडिया सैंड आर्ट का ग्रैंड अवतार लेकर आ रहे हैं वो जिन्होंने तय किया है भारती की कोख से भारत के दिल तक का सफर, नीतीश भारती। नमस्कार सर, मैं नीतीश भारती। मैं हमेशा नीतीश भारती मतलब मेरी माँ, हम दोनों की कहानियां बताता हूँ, पर आज मैं कहानी बताऊंगा अपने डैड की। मेरे डैड मुंबई पुलिस में थे और 38 इयर्स उन्होंने डेडिकेशन के साथ मुंबई पुलिस के लिए काम किया। जैसे कि कोई भी त्योहार होता है तो लोगों के त्योहार अच्छे से मनाए जाए, इसके लिए वो हमारे साथ त्योहार नहीं मनाते थे। हमेशा लोग बोलते हैं एक बात कि सारे पुलिस वाले एक जैसे होते हैं, तो ये जो एक जैसे होने की कहानी है वो मैं आज अपने सैंड आर्ट के द्वारा बताने वाला हूँ। तो देखते हैं इस नए कहानी को। अक्सर जब हम आपस में एक दूसरे से पूछते हैं ये पुलिस वाले कैसे होते हैं, तो एक ही जवाब आता है सारे पुलिस वाले एक ही जैसे होते हैं। सही तो कहते हैं एक ही समान होते हैं, क्योंकि ये कभी ये नहीं देखते कि जख्मी हिंदू है या मुसलमान है। भेदभाव से परे की दुनिया में ये सांस लेते हैं। ये शर्मा को अस्पताल भी पहुंचाते हैं, ये खान को खून भी देते हैं। ये हर धर्म के अलग अलग मोतियों में इंसानियत का धागा पिरोते हैं। शायद इसीलिए सभी पुलिस वाले एक जैसे होते हैं। क्या बात है? जब प्रकृति कहर ढाती है, हवाएं तूफान बन जाती है, बारिशें बाढ़ बन जाती है, जब कुदरत के आगे इंसान बेबस हो जाता है, तब एक पुलिस वाला ही उस बेबसी में उम्मीद जगाता है। इंसान कुदरत से कभी जीतेगा नहीं, लेकिन जब तक एक पुलिस वाला है, उनका शहर कभी भी डूबेगा नहीं। ये सभी हमारे लिए अपनी जिंदगी से करते समझौते हैं। शायद इसीलिए सभी पुलिस वाले एक जैसे होते हैं। बहुत अच्छा। Very nice. जब आतंक का साया गहरा हुआ था,
सहमा देश का चेहरा हुआ। तब वो पुलिस वाले ही थे जिन्होंने सीना ठोककर आतंकवादियों से कहा था, तुम्हारी लाख कोशिशों के बाद भी इस देश की धड़कन थमेगी नहीं। हम अपने सीने पे इतनी गोली खाएंगे कि दूसरों को मारने के लिए एक भी गोली बचेगी नहीं। पूरा देश जी सके सुकून से, इसलिए इन्होंने खाकी वर्दी को लाल कर दिया अपने खून से। ये सभी खौफ के बिस्तर पे तिरंगा ओढ़कर सोते हैं, शायद इसीलिए सभी पुलिस वाले एक जैसे होते हैं। Oh my God! Wow! Dude! तो कर अपनी जरूरतों की बंदिशें, ये दर्द अपने पीते हैं, ये दूसरों के लिए मरते हैं, ये दूसरों के लिए जीते हैं। ये सभी हमारे लिए अपना क्या क्या नहीं खोते हैं। अच्छा है ना, सारे पुलिस वाले एक ही जैसे होते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो नितिश बहुत ही इमोशनल परफॉर्मेंस था आपका। इमोशनल इसलिए क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप किस चीज़ों से गुजरे हैं, खास करके आपकी मम्मी। एंड एक पुलिस वाली की ज़िंदगी मैंने बहुत करीबी तरीके से देखी, क्योंकि मैं इन अ वे उनके साथ उनके लिए काम करता हूँ एज अ सिविलियन, जिसका परिवार पुलिस से ना होके भी वो किस दौर से गुजरते हैं, उनका परिवार किस दौर से गुजरता है, ये मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। और जो कुछ भी आपने दिखाया, जो मुंबई में रहा है, पला बड़ा है, वो ही ये समझ सकता है, चाहे वो हमारा 26/11 का अटैक हो, चाहे वो 26 जुलाई हो। देश की वैल्यू समझ में आना बहुत जरूरी है। डेफिनेटली कि आपको जो फ्रीडम मिला हुआ है उसकी आप इज्जत करें। तो ये सारी कहानियां कहना बहुत जरूरी है न्यू जनरेशन के लिए, कि जो इस चीज को लाइटली ले रहे हैं वो लाइटली ना लें कि हमारे बुजुर्गों ने क्या काम किया। नितिश, अब अगर मैं आपकी बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक आपकी मॉम से ज्यादा प्राउड इस वक्त कोई नहीं होगा। जो कामयाबी आपने उनको इज्जत दे के हासिल की है वो कोई नहीं दे सकता इस दुनिया में, भगवान भी नहीं दे सकता। यही कहानी के लिए हम करोड़ों करोड़ों रुपए खर्चा करते हैं, 3 घंटे से 2.5 घंटे लगा देते हैं, 150 दिन लगा देते हैं, वही आपने 3 मिनट में बताई। वाह! तो वो बहुत बड़ी बात है। बस एक बात कहना चाहता, आज का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा स्पेशल था बिकॉज डैड के फ्रेंड्स भी आए थे जो डैड के साथ जिन्होंने काम किया है। नमस्ते, मेरा नाम शांताराम चौहान है। नितेश के पप्पा मेरे बचपन के दोस्त हैं। हम लोग साथ में स्कूल में पढ़े थे, साथ में पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती हुए थे और कम से कम 38-39 ईयर्स हम लोगों ने पुलिस खाते में सर्विस की। कितनी बातें याद आती है तस्वीर। हम घर से जब भी निकलते थे और घर से वापस कभी आएंगे घर वालों को मालूम नहीं रहता था। मैं कैसे इन्हें भूलूं, दिल को क्या समझाऊं। 1993 में मुंबई में दंगे हुए थे। ये दंगे में हम लोग कम से कम 15-20 दिन घर पे नहीं आए थे। घर वालों को मालूम नहीं था हम लोग किधर है, क्या है। हम लोग सुबह घर छोड़ते थे, रात को आते थे, रात को निकलते थे, सुबह आते थे। यह हमारी पुलिस की ड्यूटी रहती थी।
और आपने पुलिस वालों के लिए जो बहुत से पिक्चर निकाले हैं बहुत अच्छे। पहले पिक्चर भी कुछ लोगों ने दिखाए थे, पुलिस वालों को भ्रष्ट दिखाते थे, लेकिन वैसा सभी नहीं है। आज पुलिस वाले है करके बम्बई में हर आदमी शान से घूमते हैं। बिल्कुल। बम्बई जैसा कौन सा ही शहर नहीं जहाँ सेफ्टी है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। मुझे वोट करने के लिए आप डाउनलोड कीजिए या अपडेट कीजिए सोनी लिव ऐप। बाकी की डिटेल्स आपके टीवी स्क्रीन पे। सो वोट नाउ। दोस्तों, एक सर्वे के अनुसार पता चला है पिछले कुछ हफ्तों में दर्द निवारक बाम की बिक्री धड़ल्ले से बढ़ी है। हड्डियों के डॉक्टरों की कमाई डबल हो गई है क्योंकि हमारे अगले कंटेस्टेंट के लिए गोल्डन बजर दबाते दबाते पूरे इंडिया का हाथ में दर्द हो गया है। ये वो है जिन्होंने ऑडिशन में आंखों पे पट्टी बांध के फायर एरियल किया था। इंडिया ने सबसे ज्यादा गोल्डन बजर इन्हें दी है और अब ये बनने जा रहे हैं इंडियाज गॉट टैलेंट के टॉप 13 का हिस्सा। सो इंडिया प्रेजेंटिंग आपका अपना पर्सनल गोल्डन बजर, जिन्होंने हवाओं को जमीन है माना, क्रिश एंड शालिनी फ्रॉम हरियाणा। अरे वाह शालिनी, क्रिश, हेलो सर, हेलो हेलो, मैम। हाय, हेलो, वेलकम बैक। हेलो, थैंक यू। ये आपके साथ जो ये इतने लोग आए हैं, ये दोस्त हैं आपके? एक और लोग हैं? सर ये एक्चुअली जैसे कि मैं पहले आई थी ऑडिशन में, मैंने बताया था कि दादा सपोर्ट नहीं करते। हाँ। दादा मतलब ये चाहते हैं कि मैं डांस ना करूं। वो चाहते हैं कि मेरी और मेरी बहन की जल्दी से शादी कर दे और उन्हें भेज दे। मैम हमारे घर पे सिर्फ मेरी मम्मी और पापा ही मुझे सपोर्ट करते हैं, उसके अलावा और कोई नहीं करता। दादा मुझे प्रैक्टिस पे भी नहीं आने देते। दादाजी? यस सर। मेरे पिताजी की सोच आज के जमाने में बिल्कुल हटके है। ये बोलते हैं तुम क्या करवाना चाहता है, इससे नचवाना चाहता है। हमारी कास्ट में ऐसे बच्चों को नहीं नाचने देते, नहीं तो इसकी शादी भी नहीं करेगा कोई। लड़की ही कमाई खाएगा, ऐसी ऐसी बातें बोलते नहीं बोल सकता। पहले भी छुप के आए थे, इस बार भी छुप के ही आना पड़ा है। अरे पता चला कि यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो बोल रहे थे कि वहाँ पे जाके तुम्हें क्या मिला, तुमने मेरी बेइज्जती और करा दी वहाँ पे जाके। फिर पता चला कि ऑडियंस गोल्डन बजर भी मिल सकता है, उसके चांसेस भी है कि वहाँ पहुँच सकते हैं। तो एकेडमी से दीदी और ने, स्कूल के दोस्त ने, सब ने इतनी ज़्यादा वोट कराई है कि ऑडियंस गोल्डन बजर मिल के हम दोबारा यहाँ पे पहुँच गए हैं। जोरदार तालियां हो जाए यार। ऑल द बेस्ट क्रिश, शालिनी।
कमाल के करतब दिखाया आपने। मेरे लिए हाईलाइट वो वाला क्षण था जब आप चढ़ रहे थे सीढ़ियों पे और शालिनी जो थी वो बैलेंस कर रही थी बिना आपको पकड़े। बाप रे, वो सर पे थी, सर चढ़ के आप दोनों का टैलेंट बोल रहा है कि आप बने हो इस स्टेज के लिए। आपके दादाजी आपको सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं, या करेंगे आगे, ये मुझे नहीं पता, लेकिन आज से मैं जरूर करूंगी। शालिनी, आपके दादाजी का नाम क्या है? सुरेश कुमार। सुरेश कुमार जी हैं। मैं सुरेश कुमार जी से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि शालिनी आपकी पोती है, और अगर आपका पोता होता तो भी वो आपको इतनी ही इज्जत दिलाता नेशनल टेलीविजन पर जो शालिनी दिला रही है इस वक्त। और जिस तरह से सुरेश जी, अगर आप देखें कि पूरे हिंदुस्तान ने वोट किया है, तो देश तो गलत नहीं हो सकता ना। मैं सिर्फ यही चाहूंगा कि आप आएं और शालिनी को सपोर्ट करें, और अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं आपसे मिलने आऊंगा। अरे क्या बात है, दादाजी तो आप पक्के आएंगे। हमें वोट करने के लिए डाउनलोड या अपडेट कीजिए सोनी लिव ऐप। बाकी की डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर। कल हर दिल होगा बेकाबू जब धक धक गर्ल माधुरी दिखाएंगी अपना जादू। जीना नहीं मुझे है मरना। लय भारी, लय भारी। का रिकॉर्ड है। It's a record on India's Got Talent. रात की जवानी पे चांदनी का पहरा था। काहे छेड़ छेड़ मोहे गरवा लगाए, काहे छेड़ छेड़ मोहे। मैं चाहूंगी कि आप फिल्म्स के लिए प्लेबैक करें। नजरें मिली अब बारी है एलिमिनेशन की। आज आपका इंडियाज गॉट टैलेंट का सफर यहीं खत्म होता है। India's Got Talent partners Lenovo,